हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स की 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या करना है, ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं, इन सब के हमें क्या करने हैं, प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 140। तो मैं इसके प्राइम फैक्टर आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे होंगे। बहुत ही इजी है, जो कि देखिए 140 के मैंने फैक्टर्स कर लिए। 2 से करेंगे। सबसे पहले हम छोटी वैल्यू लेते हैं, जो सबसे छोटी हो। अब इसकी ये आगे डिवाइड करने के बाद 70 आ गया इसका आ जाएगा 35। ये हमारा, अब ये 2 ना तो 2 से जा सकता है 35, ना 3 से, तो हम इसे करेंगे जाएगा 5 से। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ये आ गया हमारा 1। तो देखिए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए ऐसे लिखेंगे इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब जो डबल होती है वो होती है उसकी पावर पे, उसकी ऐड हो जाती है, उसको ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स 140 के। इस तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, ऐसे मैं आपको एक सेकंड पार्ट और करके दिखाता हूँ। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट 156 है। ये मैं इसके प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ। 156 टू आवाज आई। तो देखिए 156 का प्राइम फैक्टर है 2 से करा मैंने इसको हम डिवाइड करके करते हैं आगे। 78 2 से करा, और ये 2 से फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2, ये आ जाएगा 39। देखिए अब देखिए इसके बाद मैं इसे 3 से करता हूँ। 13 जा 39। अब 13 तो किसी से नहीं जा सकता, तो इसे हम करेंगे 13 से ही सिर्फ। अब इसको लिखने का वही तरीका जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था, फर्स्ट पार्ट। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और ये 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। देखिए गाइस, ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। तो आगे के ये जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पार्ट आप करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसकी आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो ये आपका, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। मैं बताता हूँ क्या करना है इसके अंदर आपको। इसके अंदर लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑन द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो ये हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं पहले, फिर उसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है एलसीएम और एचसीएफ की तरह, जो कि हमारे कितने होंगे 2 नंबर्स के बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट में आपको करके दिखा रहा हूँ। 26 एंड 91, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो ऐसे ही सबसे पहले मैं 26 के क्या कर लेता हूँ, प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। तो 26 के देखिए ऐसे करेंगे होंगे, 2 से करा मैंने तो आ गया इसको 13 बन जा 13 हो गया ना। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 13। ऐसे ही फिर मैं 91 के प्राइम फैक्टर करूंगा, तो 91 के आ जाएंगे हमारे पास। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ किसी भी टेबल से। अब ये देखिए, इसको मैं डायरेक्ट कर दिया मैंने 7 से, इधर आ गया 13 बन जा 13, 91। तो इसके मैंने लिख दिया 7 इंटू 13। तो अब देखिए एलसीएम, हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो एलसीएम देखिए हमें क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो सबसे जो कॉमन होता है, कॉमन की सबसे बड़ी पावर, तो इसको जो हमारा ये दे रखा है इसके अंदर हमारा क्या है, कॉमन तो सिर्फ 13 है, 13 है, तो इधर हमने लिख लिया 13 और बाकी सब जो नंबर्स होते हैं उन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 इंटू 2 इंटू 7, ये 7 दूनी 14, 14 हो गया। 13 इंटू 14 गाइस, अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 182। मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, तो आप भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये हमारा निकल गया एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी कॉमन वैल्यू होती है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, वही पहले वो लेते हैं और बाकी सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एलसीएम निकल जाता है। अब देखिए गाइस, हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा, उसके अंदर हमारा एचसीएफ होगा हमारा 13। देखिए इसके अंदर जो मैं बता रहा था ना आपको, तो इसके अंदर जो कॉमन पावर, कॉमन सबसे छोटी पावर कौन सी है, ये 13 है इसके अंदर भी, तो इसलिए हमने इसका एचसीएफ भी हमारा 13 ही आया है। तो अब इसका मैं आपको एक अब आगे हमें क्या करना था, इसको वेरीफाई करना था। तो वेरीफाई कैसे करेंगे देखिए, तो वेरीफाई करने के लिए हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये एलसीएम और एचसीएफ हमें दे रखा था कितना, 26 इंटू 91। अब देखिए जो गाइस, एलसीएम हमारा इतना आया था 182 जो मैंने फाइंड किए थे, और ये आ गया हमारा 13। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आ जाएगा कितना, 2366। गाइस देखिए, अगर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी ये इन जो इसका आंसर आया इसके बिल्कुल सेम आएगा, 23666। अगर ये दोनों हमारे मैच नहीं होते हैं तो समझ जाइए इसके अंदर हमारी कुछ गड़बड़ है जरूर। तो इसका मैं आपको एक सेकंड पार्ट और करके दिखाता हूं। देखिए सेकंड पार्ट इसका होगा हमारा 510 एंड 92। तो 510 के मैं सबसे पहले 510 के मैं सबसे पहले फैक्टर कर लेता हूँ। टू 255, अब ये इसको ये जाएगा हमारा 3 से, इधर आ गया 85, अब ये जाएगा हमारा 5 से, ये आ गया 17 वन जा 17। तो 510 के हमारे फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही 92 के फैक्टर करके देख लेते हैं हम लोग। 92 के आएंगे हमारे, 92 के फैक्टर होंगे हमारे 2 से करा 46, 2 से जाएगा अभी भी 23, अभी आ जाएगा 23 वन जा 23। ठीक है, अब इसके कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। इसको अब जब हमारी कोई पावर होती है सेम, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 23। अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं इसका। एलसीएम के अंदर, इसके अंदर हम वैसे ही लिख लेंगे। इसके अंदर देखो सबसे, अब इसके अंदर कॉमन क्या है, सिर्फ इसके अंदर तो 2 ही दिख रहा है कॉमन। तो कॉमन 2 की जो हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। तो 2 की पावर 2 इंटू 3, बाकी सबसे मल्टीप्लाई, इंटू 5 इंटू 17
इंटू 23। अब ये तो हो गया हमारा 4। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 3 4 6। गाइस ये कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं बाद में, मैंने तो पहले से कर रखी है इसलिए। अब हमारा HCF देखते हैं। LCM हमारा निकल गया, HCF आया हमारा 2। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसके अंदर कॉमन सिर्फ हमें 2 ही मिल रहा है, ठीक है, और सबसे छोटा भी वही है, ठीक है ना। तो HCF के अंदर सबसे छोटी पावर और LCM के अंदर सबसे बड़ी पावर जो कॉमन हो, कॉमन इसके अंदर सिर्फ हमारा 2 ही है, तो ये हमारा HCF हो गया 2। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए वही फॉर्मूला टाइप में आ जाएगा, LCM इंटू में HCF। ये हो गया हमारा 2 3 4 6 0 इंटू 2, तो आ जाएगा हमारा 4 6 9 2 0। और हमारा जो हम इसका मल्टीपल करते हैं, जो नंबर से हमने किया था 92, इनका मल्टीपल भी हमारा यही आएगा 6920। देखिए ये हमारा मैच ही होगा। और अगर ये हमारा मैच नहीं होता है तो समझ जाइए हमारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गाइज ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है मैं आपको बता दूं। देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी तक अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या वैल्यू दे रखी है, 12 15 21। तो सबके हम लोग जैसे को छोटे छोटे नंबरों के हमारे कर 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 पता लग ही जाती है किसका क्या कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन है। 3 इंटू 2 इंटू 2 इसका ये निकलेगा। बाकी मैं करके भी दिखा देता हूँ एक बार। देखिए एक करके दिखा रहा हूँ। 12 का देखिए ऐसे 6 2 3, ये आ गया 3 1, ये हमारे इसके फैक्टर आ गए ना। देखिए अब इसको एक ऐसे फॉर्म में भी लिखा जाता है, इस वाली में जब 2 की पावर 2 लिख दिया इनटू में 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 का भी करके दिखाते हैं। 15 के में आ जाएगा हमारा 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। और हमारा नेक्स्ट नंबर है 21। 21 का भी यही हो जाएगा हमारा 3 इंटू 7। ये हमारे इसके क्या हो गए, फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। वही एलसीएम हम अब इसके अंदर देखिए हमारा कौन सा कॉमन है। इसके अंदर हमारा एक 3 कॉमन आ रहा है, 3। और जो हमारा सब तीनों में जब कॉमन होगा और बाकी सबकी 2 नहीं होगा, क्योंकि इसकी एलसीएम के अंदर हमारी हाईएस्ट पावर जो सबसे ज्यादा कॉमन सिर्फ तीनों के अंदर 3 है। बाकी देखिए 2 तो सिर्फ 2 में ही कॉमन है, एक ही में ही है ऊपर वाले में ही, लेकिन बाकी तो किसी में नहीं आ रहा। कॉमन हमारा 3 है। 3 हमारा इसका हो गया एलसीएम का फर्स्ट डिजिट, और इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 का 1 ही रहेगा, इंटू बाकी सबकी मल्टीपल 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये हमारा 4 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, और 6 7 जा 40, तो 420। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अब मैं आपको एचसीएफ निकाल के दिखा रहा हूँ। एचसीएफ भी देखिए हमारा कॉमन तो सिर्फ यही 3 ही है, तो हमारी छोटी पावर यही हो गई, किसी में तो कॉमन है नहीं, तो हमारा एचसीएफ इसका सीधा भी 3 हो गया। तो ये हमारा उसका फर्स्ट पार्ट। मैं आपको अब एक सेकंड पार्ट और करके दिखाता हूँ। देखिए अब इसका मैं सेकंड पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, थर्ड का सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर क्या होगा, थर्ड का सेकंड पार्ट, इसके अंदर वैल्यू दे रखी है 17 इंटू 23 इंटू 29। तो क्या करेंगे इसके, वैसे ही देखिए ये सारे कौन से नंबर हैं हमारे, ये ऑड नंबर्स हैं सारे के सारे। देखिए 17 को 1 से करें 17 में इसके प्राइम फैक्टर्स ये हो गए। अब ये 23 के अंदर भी यही हो गया, 23 इंटू 1। ऐसे ही 29 के अंदर 29 इंटू 1। देखिए अब इसका हम इनके सबके इनके क्या है, प्राइम फैक्टर्स। अब इनका एलसीएम निकालना है मुझे। एलसीएम कैसे आएगा, देखिए सब इसके अंदर कॉमन क्या है, सिर्फ 1,
बाकी सबसे कोई कॉमन नहीं है, तो हमारा एलसीएम के फर्स्ट पावर 1 और इस सबके इंटू कर देंगे जितने भी नंबर है, फिर सबकी इंटू हो जाती है। 17 इंटू 23 इंटू 29। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे सारा तो हमारा आ जाएगा 11339। और हमारा एचसीएफ भी सबसे छोटी पावर वही है इसके अंदर 1, तो हमारा एचसीएफ भी क्या आ गया 1 हो गया। देखिए गाइस आ गया ना 1। देखिए गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसके अंदर क्या है कि गिव दैट एचसीएफ, हमें एचसीएफ की 2 वैल्यू दे रखी है, मतलब कि 306 इंटू 657 का जो है हमें एचसीएफ दे रखा है 9 दे रखा है। तो फाइंड द एलसीएम, तो इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए हमें फॉर्मूला इसका बैठता है हमारा, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है तो मैं आपको करके दिखा दूं। एलसीएम इंटू में एचसीएफ, जो कि हमारा क्या दे रखा है 306 इंटू में 657। अब हमारा फॉर्मूला एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, एलसीएम को हमने ऐसे लिख लिया, एचसीएफ हमारा दे रखा है 9। अब ये जो 2 वैल्यू गई इधर 306 इंटू में 5657, एलसीएम हमारा सेपरेट हो गया। अब ये हमारा 9 साइड में चला गया, डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो 306 इंटू में 657 अपॉन में 9। अब हम इसे 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 से इसको काटा तो हमारा आ जाएगा 102। जब इसे भी 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, और ये जैसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 34। अब हमारे पास ये 2 वैल्यू हो जाती, इसको अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। एलसीएम 34 इंटू में 657, जब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो गाइज हमारा आंसर आएगा 22338। देखिए आप अपनी कैलकुलेशन से भी चेक कर सकते हैं, वैसे बिल्कुल करेक्ट है ये। हेलो गाइज, तो देखिए मैं अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने करके दिखा रहा हूं। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा 6th टर्म है वो हमारा उसके साथ कितना आना चाहिए 0। तो हमें इसको क्लिक करके दिखाना है। तो मैं आपको इससे पहले एक चीज बता दूं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखिए जो जैसे कि जो कोई भी नंबर होता है जिसके नंबर जिसके अंदर जिसका जो फैक्टर्स हमारे 2 और 5 और अदर नंबर जो होते हैं आते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमारा देखिए जैसे कि 10 है, जैसे 10 का करा 2 5 तो 5 1 जा 5, तो 2 5 1 आ गए। तो ये तो है ही हमारे, एक तो अपने खुद के नंबर में एक अदर टेबल हो गया, तो एक खुद के में जैसे 10 भी तो हो गया इसका। तो ऐसे जो जिनके लास्ट में 0 होती है वो उनके जो हमारे हमेशा जो फैक्टर्स होंगे 2 और 5 होंगे, ठीक है। और एक अदर नंबर और होता है, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ये याद रखना गाइस। तो हम अब इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए, तो हम इसे लिखेंगे 6n कैन एंड विद 0। अब हम 6 को तो n के 6 तो लिख नहीं सकते, तो n को तो लिख नहीं सकते, तो हम इसे 6 से लिखेंगे 2 इंटू 3 फैक्टर्स के अंदर की पावर n लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हमें ये स्टेटमेंट हमें लिखनी जरूरी होगी। हेयर वी कैन सी 6 डू नॉट have prime factor is 5, hence 6 की पावर n cannot end with digit। देखिए इसके अंदर हमें 2 और 5 होने चाहिए, तो हमें 2 तो मिल गया लेकिन 5 इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारा नहीं है। तो इसलिए हमने लिख दिया हेंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट। ये हमें लिखना बहुत जरूरी है इसके अंदर स्टेटमेंट। ये मैं आपको 6 क्वेश्चन और करा रहा हूं। देखिए तो ये है एक्सप्लेन वाई
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो इनको हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए कैसे, अब मैं इसके हमारे ये दो तरह के क्वेश्चन हो गए हमारे, दो क्वेश्चन। तो मैं आपको ये 13 वाला करके दिखाता हूँ, सबसे पहला वाला। देखिएगा इस 13, इसको ब्रैकेट में ले लिया मैंने, बाकी को नहीं, ये हमारा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है ना। देखिए 13 ब्रैकेट इनटू में, इसमें 13 मैंने कॉमन ले लिया, 7 इंटू 11 प्लस में 1, जहाँ कॉमन लेते हैं वहाँ पर 1 आ जाता है। और ये देखिए इसको 13 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ब्रैकेट में आ गया 77 इंटू में 1। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 78 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 78 ही आएगा, इंटू में 77 टू में 1। ये हमारा प्लस है। अब देखिए 13 इंटू में 78, ये हमारा, अब देखिए इसको आगे क्या करते हैं, ये हमारा इस तरह से इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसको लिख देंगे हियर नंबर इज हैविंग प्राइम फैक्टर other than 1 and its self। तो देखिए गाइस, अब मैं आपको इसके आगे का पार्ट और करके दिखा देता हूँ इसका, ये सेकंड जो फॉर्म है। तो देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। तो इसके अंदर से 5 क्या आ जाएगा हमारा कॉमन, 5। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जहाँ पे 5 मैंने कॉमन लिया है, प्लस में भी वहाँ 1 आ जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा बचे आ जाएगा 5 टू में 1 0 जाएगा। अब इसे प्लस कर देंगे तो इसको 5 इंटू में 1 0 9 हो जाएगा। देखिए तो दैट ये हमारे क्या हो गए, हमारे कंपोजिट नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर। तो देखिए गाइज, ये आपका 7th क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपका क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन आपको। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same बिल्कुल। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखिए कोई एक सर्कुलर पाथ है ऐसे इस टाइप से, ठीक है। तो जब सोनिया ड्राइव करती है, सोनिया, तो उसको कितने लगे इसको पूरा करने में, वो एक इनका सेम पॉइंट ये है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो उसको लगे 18 मिनट और रवि को कितने लगे मिनट 12। तो ये बोल रहे हैं कि तो ऐसे कितने चक्कर करने के, मतलब चक्कर करने का कितनी देर बाद वो एक दूसरे के सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखिए गाइस, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इसके हम एलसीएम से करेंगे। देखिए एलसीएम
तो वो कितना था 18 और ये हो गया 12। इनका हमने एलसीएम ले लिया। तो 18 के सबसे पहले हम फैक्टर कर लेंगे। 18 के फैक्टर हमारे हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 आ गए। अब 12 के मैं करके दिखाता हूँ आपको। 12 के फैक्टर्स हमारे आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 हो गया ना। 2 3 जा 6, 6 3 जा 12। इसको आगे की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, 2 इंटू 3 की पावर 2 और इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू में 3। तो हमारा एलसीएम जो है, देखिए जो हमारी को वो जो पावर होती है मैंने आपको बताई था, जो हमारा जो बिग पावर होती है नंबर उसकी पावर 2। तो ये हमारा 2 की पावर 2 इंटू और बाकी सबकी मल्टीप्लाई, तो ये 2 ही डिजिट है। तो 3 की पावर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू में 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये हो गया हमारा 36। तो वो कितने मिनट बाद मिलेंगे 36 मिनट्स के बाद ये हमारा आंसर है। देखिए गाइज हमारी ये एक्सरसाइज तो पूरी होगी 1.2। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। थैंक यू।